हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 6 फरवरी और 6 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आज का पहला सेशन का जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखो, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बने हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं गुरमीत सिंह संगवालिया। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि देश में पहली बार किस राज्य में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश में पहली बार हरियाणा के अंदर ही राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। देश में पहली बार उसके मुख्य अतिथि कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही थे। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि CCTNS जो है ना, यानी कि क्राइम एंड जो ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, उस लेवल पे हरियाणा राज्य पहले ही स्थान पे है। कई महीनों से पहले स्थान पे है हरियाणा राज्य उसके अंदर। मतलब क्राइम को ऑनलाइन तरीके से, या कह सकते हो आप लोग, क्राइम को जल्दी ट्रैक करने के मामले में हरियाणा राज्य बाकी राज्यों में सबसे बेहतर राज्य है। तो अभी हाल ही में हरियाणा भवन के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ नेशनल वर्कशॉप थी एक्चुअली ये, और उसकी अध्यक्षता की है हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हाल ही में भारत के किस PGI ने कैंसर का इलाज बिना कीमो के ढूंढ लिया है? तो भारत का PGI है ये चंडीगढ़ PGI, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ PGI ने कीमो का इलाज मतलब कैंसर का इलाज बिना कीमो के ढूंढ लिया है। चंडीगढ़ में 15 सालों तक 250 मरीजों पर ये रिसर्च किया गया है। 90% मरीज जो है इसके बिल्कुल ठीक है और सामान्य जीवन जी रहे हैं। PGI के इस रिसर्च को ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी में भी पब्लिश किया गया है। वैसे जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको हिदायत जनरली ये चंडीगढ़ PGI की दी जाती है, क्योंकि वो इससे जल्दी निजात पा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके इलाज भी उनको मिल जाता है। चंडीगढ़ PGI के विशेषज्ञों ने अब बिना कीमो के ही कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। 15 सालों तक इस के अंदर एक बहुत लंबा रिसर्च चला था। हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के तरफ से एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के मरीजों को बिना कीमो दिए गए पूरी तरीके से ठीक किया कर दिया गया है। अब एक्चुअली बात ये आती है कि ये एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया ये है क्या। देखो, एक्यूट ल्यूकेमिया जो है ना, ये एक एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया का एक रूप है, जो बेसिकली क्या है आपका, जो एक मरीज की अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा क्या होती है जानते हैं? जैसे ये हमारी है बोन, इस बोन के अंदर का जो पार्ट होता है ना, उसको आप लोग कहा करते हैं। ये जैसे एक हड्डी बना लिया आपने, इस हड्डी के अंदर का जो पार्ट है ना, खोखला सा पार्ट होता है, जिसके अंदर एक्चुअली क्या है कि ब्लड बनते हैं, ब्लड सेल्स बनती है आपकी, जिसको बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं होती हैं, स्टेम सेल होती है बोन मैरो में, जो कि RBC और WBC को बनाती है। तो इसके अलावा जो है ना, APL से ग्रस्त मरीज की अस्थि मज्जा श्वेत रक्त कोशिकाओं को अविकसित रूप से अधिक उत्पादन करती है। मतलब क्या है कि WBC जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन एक्सेस हर चीज़ की हानि होती है, और उसी को ही एक्चुअली प्रोमाइलोसाइट के नाम से जानते हैं। और प्रोमाइलोसाइट अस्थि मज्जा के अंदर ही बनते हैं ये, जिससे स्वस्थ सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है। तो एक्चुअली क्या, WBC बनती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से हेल्दी WBC बहुत कम होती है, अनहेल्दी WBC बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है फिर, बहुत सारे ब्लड के इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कोगुलिपोथी, और बहुत सारे जैसे रक्तस्राव होने लग जाता है, रक्त का थक्का बनने लग जाता है, थ्रेम्बोसिस हो जाता है। ये कई सारी कारण हो जाते हैं आपके, और उसकी वजह से फाइनली किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है। या तो ब्लड के अंदर ही खून का थक्का जम जाएगा, या बहुत सारा खून बहने ही लग जाएगा। तो कोई भी ऐसा अनसर्टेनिटी ब्लड के अंदर देखने को मिलती है। और अब जो है ना, इसका इलाज ढूंढ लिया गया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैंसर को पता लगाने के लिए ना चीरा काटना पड़ता ही है। मतलब एक यूँ समझ लो, किसी पार्ट का कैंसर है तो उसको देखने के लिए वहाँ पे कट तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन जो हमारे हरियाणा की MDU यूनिवर्सिटी है ना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। वो केवल सलाइवा के थ्रू ही, या जैसे किसी का फेफड़े का कैंसर है तो उसको लंग्स के थ्रू ही पाइप डाल के वहीं से ही वो चेक कर लेंगे। मतलब बिना किसी चीरे काटे के ही बता दिया जाएगा कि हाँ, इस पेशेंट को कैंसर है या पेशेंट को कैंसर नहीं है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है वो, अगर इन फ्यूचर के लिए वो सक्सेसफुल होती है तो बहुत अच्छी बात भी है वो। कैंसर डे अभी रिसेंटली कब सेलिब्रेट किया गया था, वो 4 फेब को सेलिब्रेट किया गया था, तो वर्ल्ड कैंसर डे, और उसका थीम भी मैंने आपको बताया था, क्लोज द केयर गैप, तो वो पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर आगे जाते हैं हम लोग। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि रिसेंट मैं वो उस कैंसर की बात कर रहा था ना, सर्विकल कैंसर की बात कर रहा था वुमेन में, और उसमें वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड बात कर रहा था। एक मेरी सलाह है, वैसे देखो क्या है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी एक मैं आपको सलाह देता हूँ, वो सलाह आपके बहुत कारगर साबित होगी। मतलब डॉक्टर की दवाइयाँ तो देखो काम आती है, वो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है, तो कब बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास देखो जाना ही चाहिए। लेकिन कईयों की क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके इलाज के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हर रोज़ सुबह जो है ना एप्पल जूस और आंवला जूस, ठीक है ना, ये आप रेगुलरली लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग एप्पल और के साथ आंवला जूस, कच्चे आंवले खा सकते हैं रोज़, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता है तो बहुत सारे कंपनियां बनाती है, मैं कोई कंपनी का नाम लेके कंपनी की ऐड तो करना नहीं चाह रहा हूँ ना, कोई ऐसा मेरा मोटिव है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। ये जूस आप अपने आजू बाजू जैसे भी करके अवेल कर सकते हैं, इनका मुरब्बा भी ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और बहुत कम समय में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिसार के हवाई अड्डे से हवाई उड़ाने शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है। तो अभी हाल ही में एमओयू किया गया है अलायंस एयर के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इस सवाल का वो सी है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अलायंस एयर जो है ना इसके साथ में, अब आपको ये अच्छे से पता होगा कि थोड़े समय पहले ही हिसार हवाई अड्डे के लिए 7 रूट के बारे में बताया गया था, ठीक है ना, कि 7 रूट होंगे, 7 रूट फाइनल किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या होगा उसके रिगार्डिंग। अच्छा चलो पहले तो हम लोग एक बात कर लेते हैं कि अलायंस एयर है, इसके बारे में पूरी बात बता देता हूँ। अलायंस एयर बहुत पुरानी है, कब कितनी पुरानी सर, इसका सेटअप वैसे हुआ था कब, 15 अप्रैल को हुआ था, 15 अप्रैल 1996 को इसका सेटअप हुआ था। इसके कई सारे हब हैं इंडिया में, जैसे चेन्नई इसका हब है, एक इसका बेंगलुरु भी हब है, दिल्ली में भी हब है, एक हैदराबाद में भी हब है इसका, कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है, तो ऐसे कई इसके हब हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करने हैं। इसके अलावा जो है ना आपको इसका हेडक्वार्टर याद करना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और के साथ में जो है ना आपको इसके फाउंडर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फाउंडर है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है ये। और तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, 1996 की है, हेडक्वार्टर वगैरह भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। वैसे इसके जो सीईओ है वो कौन है आपका यहाँ पे, सीईओ का नाम क्या है, सीईओ का नाम जो है ना वो है विक्रम देव, ठीक है ना, विक्रम देव दत्त, ठीक है ना, विक्रम देव दत्त इसके चेयरमैन सीईओ यही है अभी। सीईओ तो नहीं है शायद, ये आई गेस चेयरमैन है, सीईओ तो इसके शायद सूद साहब है, विनीत सूद है, विनीत सूद है शायद इसके सीईओ, ठीक है ना, ये इसके हैं चेयरमैन है, ठीक है। चलिए तो हाँ, ये रूट कौन से होंगे, रूट होंगे हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली, हिसार से जयपुर, हिसार से कुल्लू, हिसार से अहमदाबाद, हिसार से जम्मू, हिसार से धर्मशाला, ये वाले जो है ना सारे के सारे रूट होने वाले हैं इसके। तो हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा वासियों के लिए खास तोहफा दिया है, एमओयू साइन कर दिया। और हरियाणा के ये वाला डिपार्टमेंट संभालता कौन है, ये डिपार्टमेंट संभालते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ठीक है। चलिए अभी थोड़े समय पहले पता है क्या हैदराबाद के अंदर हुआ था विंग्स इंडिया 2024, उसके दौरान जो है ना ये अलायंस जो है ना हमारा एयरलाइंस अलायंस जो है ना अलायंस एयर, इसके साथ समझौता किया गया था आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा के करनाल की गाय जिसका नाम है शकीरा, इन्होंने 24 घंटे में कितना दूध देके एशिया में रिकॉर्ड बनाया है। तो कितना दूध देके, तो अभी जो है ना इन्होंने कितना दूध देके एशिया में रिकॉर्ड बनाया है, 80 किलो 756 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का डी जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल के झंझाड़ी गांव के सुनील और शंकी की गाय शंकीरा ने दूध उत्पादन में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कुरुक्षेत्र में डेयरी एसोसिएशन की तरफ से पशु मेले का आयोजन किया गया। मेले में सुनील और शंकी की शकीरा जो है ना मिल्क किंग मतलब मिल्क किंग कहलाई है अपने आप में। 24 घंटे में 80 किलो और 756 ग्राम दूध, एचएफ नस्ल की गाय है ये, ठीक है ना, और दूसरी नस्लों से ज़्यादा दूध देती है ये।
हरा सूखा चारा और फीड भी इसको दिया जाता है। ये करनाल के झंझाड़ी गांव की है, ये सेंकी गांव है, शकीरा इसका नाम है। चलो, करनाल में डेयरी एसोसिएशन डीएफए की तरफ से जो है एक पशु मेला आयोजन किया गया था, वहाँ पे इसको मतलब बेस्ट गाय या बेस्ट का खिताब दिया गया है। ये तो चलो ठीक है, पर बात करनाल की करें तो करनाल का सेटअप कब हुआ था। करनाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर को ही हुई थी, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ करनाल, तो करनाल का जो एरिया है वो कितना है। करनाल का एरिया है 2520 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। अच्छा, करनाल के अंदर एक आरक्षित सीट है, वो कौन सी है, वो है नीलो खेड़ी। ठीक है ना, नीलो खेड़ी इसकी आरक्षित सीट है आपकी। अच्छा, इसकी साक्षरता दर कितनी है, 76.4% इसकी साक्षरता दर है। ठीक है, और इसके अलावा जो ना करनाल को और किस नाम से जानते हैं, करनाल को जानते हैं कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, दान का कटोरा के नाम से जाना करते हैं, एग्रो हब के नाम से जाना करते हैं, शूज सिटी जानते हैं, हरियाणा का पेरिस भी इसको कहते हैं, हरियाणा का नवीनतम पद्धति से बसा गया शहर है, उसके बारे में भी इसको हम लोग पहचान सकते हैं। और के अलावा एक ना सीता माई का मंदिर बहुत फेमस है यहाँ का। ठीक है ना, सॉरी, सीता माई का मंदिर जो है ना, ये इस जिले का बहुत प्रसिद्ध है। तराइन के युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, कई बार बता चुका हूँ। 1191 का पहला युद्ध था जिसमें चौहान जीता। 1192 का बहुत फेमस था जिसमें गोरी जीत गया था आपका, है ना। तो दोनों के दोनों फेमस है। तराइन में तीसरा युद्ध भी हुआ था क्या, तराइन के अंदर तीसरा युद्ध हुआ था, 1215 के अंदर हुआ था वो। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश और इल्तुतमिश यतलोज और कुबाचा इल्तुतमिश जो है इन्होंने जीता था ये। और करनाल के अंदर एक युद्ध और हुआ था, 1739 का था, हाँ 1739 का था, जिसके अंदर मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह था के बीच में था, तो नादिर शाह जीत गया था इसके अंदर। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट, कल्पना चावला का संबंध यहीं से ही है, तो वो भी आप याद कर सकते हो। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, 1997 में गई थी वो। ठीक है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस करनाल में ही बनाया जाता है, हरियाणा के अंदर एक ही मात्र जगह है, तो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपको याद करने वाला। चलिए सर जी, आगे हम बढ़ते हैं, और आपके लिए चलो एक सवाल दे के जाता हूँ मैं यहाँ पे। आपका करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट, आप मुझे बता सकते हो तो ये बताना कि हरियाणा के अंदर जो ना कितनी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, हरियाणा के अंदर कितने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, कौन कौन से हैं, ये भी बता देना आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलता हूँ आपको मैं अगले दिन, यानी कि 7 फरवरी के करंट अफेयर लेके। और DSSB की लास्ट डेट भी कल ही है, आज और कल का मौका है आपके पास में, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और किसी को प्रॉब्लम है, एनटीटी के रिगार्डिंग पूछना है, डाउट है कोर्सेज वगैरह के रिगार्डिंग, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।